एक माँ अपने 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। माँ का मर्तबा क्या है, माँ की शान क्या है? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ का मर्तबा जानना चाहते हो? आइए हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से पूछते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर खाने काबा शरीफ के पास तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया और अपने माँ को तवाफ कराने लगा। पैदल नहीं बल्कि अपने कंधों पर बिठाकर तवाफ करा रहा था। तवाफ करने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि मेरे पास आया और पूछने लगा, क्या मैंने अपने माँ के हक को अदा कर दिया? क्या मैंने अपने माँ के मुकम्मल हक को अदा कर दिया? तो आप फरमाते हैं कि जब तू माँ के पेट में था, तूने एक मर्तबा मोड़ लिया था, उससे जो तकलीफ हुई थी उसका बदला भी तूने अदा ना किया। माँ बाप की हक तलफी का बदला आखिरत में तो है, लेकिन अल्लाह ताला इसका बदला दुनिया में भी देता है। हजरत अल्लामा हजर अपनी किताब कबीरा गुनाह से रोकने वाली में ये वाकया नकल फरमाते हैं कि हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए। उनकी बीवी उनको कलमा की तलकीन फरमाने लगी। उन्होंने अपनी जबान दिखाई और कहने लगे कि मेरे जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। घबरा कर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा और एक सहाबी को और साथ में भेजा। जब वो जाकर वहां के हालात का जायजा लिए तो देखते हैं वाकई हजरत अलकमा के जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। आकर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सारे हालात को बताते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या इनकी माँ अभी जिंदा है? बताया गया कि हाँ, इनकी माँ अभी जिंदा है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाओ और इनके माँ को बुला करके ले आओ। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके माँ के पास गए और जाने के बाद ये माजरा बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर आएंगे, अगर आप वहां नहीं जाती हो तो आपकी माँ सोचती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे घर पर आएंगे तो ये बाइसे खैरो बरकत है, लेकिन अगर मैं ना जाऊं उसके जिद में मेरे सरकार यहाँ तशरीफ लाए तो ये मुझसे मंजूर नहीं। हजरत अलकमा की माँ जाती है मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर होती हैं तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलकमा कैसा शख्स है? आपने फरमाया, ए इबादत गुजार है, बहुत जाहिद है, नेक है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे मुतालिक कैसा रवैया रखता है? तो आपकी माँ कहती हैं कि मेरा बेटा अपनी बीवी की सुनता है और मेरी हक तलफी करता है, मुझे नाराज रखा है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ लकड़ियों के अंबार को जमा करो और उसमें आग लगाओ। जब वो आग की शुआएं आसमान से बातें करने लगे तो फिर मुझे बुलाना। हजरत अलकमा की माँ कहती है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसमें आग क्यों लगाया जा रहा है? इसके शोले को क्यों भड़काया जा रहा है? आखिर वजह क्या है? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अलकमा को इस आग में डालूंगा। उनकी माँ घबरा गई, या रसूलुल्लाह मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अलकमा को दुनिया की आग से बचाना चाहती है, लेकिन तू अलकमा से नाराज है, उसके बदले में अल्लाह उसे जहन्नम की आग में डालेगा। माँ ने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपने बेटे को जलाने नहीं दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू दुनिया की आग में डालने नहीं देगी, वो तो जहन्नम की आग में जा रहा है। जल्दी माफ कर दे तो बच जाएगा, अगर माफ नहीं करेगी तो जहन्नम में चला जाएगा। तो माँ ने कहा, मैं माफ किए देती हूँ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा और सहाबी को भेजा कि जाकर देखो अब अलकमा का क्या हाल है। हजरत अबू हुरैरा और सहाबी जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, बुलंद आवाज से उनके जबान से कलमे का विर्द जारी था और वो कलमे तैयबा पढ़ रहे थे। आकर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये माजरा बयान करते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ की नाराजगी ने उनके जबान को रोक रखा था। हजरत अलकमा का विसाल हो गया। उनको दफन करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में एक खुतबा इरशाद फरमाया, जो अपनी बीवी को फजीलत देगा अपनी माँ पर, उस पर अल्लाह की लानत होगी, उस पर फरिश्तों की लानत होगी, सारे इंसानों की लानत होगी। गोया कि उस शख्स की कोई फर्ज और नफल इबादत अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। तो सबसे पहला काम यह है कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनसे माफी मांग ली जाए। अगर वफात पा चुके हैं तो भी इस्लाम उन बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत से बंदों के नाम नाफरमानों के खाते में लिखे हुए होते हैं और ये अपने माँ बाप के लिए दुआएं मगफिरत करता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ से उनके गुनाह को माफ फरमा देता है।
वो राजी हो जाते हैं और उसके बेटे का नाम नाफरमानों से काटकर फर्मा बरदारों के लिस्ट में लिख दिया जाता है, फर्मा बरदारों में दाखिल कर दिया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है माँ की नाफरमानी से बचे।